बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 63A के बारे में तारीखी फैसला देकर फ्लोर क्रॉसिंग का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं, मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा और ताहयात नाअहली का तयन पार्लियामान करेगी। इस फैसले का फौरी असर पंजाब पर पड़ेगा। हमजा शहबाज पीटीआई के 25 मुनर्रफ अरकान के वोटों से सीएम मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन अरकान के वोट को वोट नहीं समझा जाएगा, लिहाजा पंजाब में अमलन हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या परवेज इलाही इन मुनर्रफ अरकान का वोट हासिल कर सकते हैं? यह एक बारीक नुक्ता है, क्योंकि ये 25 अरकान अगर डी सीट हो चुके हैं तो फिर ये किसी को भी वोट नहीं दे सकेंगे। लिहाजा पंजाब में कोई भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा। इस फैसले के बारे में सियासी राय क्या है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेच दें, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। आप जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। आज के फैसले के बाद जो 25 अरकान जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है, उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से। लिहाजा उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाती है। वफाक में इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ के पास 169 वोट है, उनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है। लिहाजा शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि असम्बलियां बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और वो एडवाइजरी ओपिनियन है। हमजा शहबाज शरीफ साहब के केस में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कल सुनाने जा रहा है 4 बजे। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है। मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ कि एडवाइजरी ओपिनियन है, और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मगर हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी, अब 2 ही ऑप्शन है, हमजा शहबाज असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दें और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, या फिर यह भी गवर्नर की तरह सीएम हाउस पर काबज हो जाएं। क्या बहरानों के शिकार मुल्क में एक नया बहरान पैदा हो चुका है? यह हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा सर, ये अब तो ज़ाहिर पंजाब में आपकी हुकूमत ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और जो ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ज़ाहिर आपको या तो दोबारा आपको वहां पे सीएम का इलेक्शन करवाना पड़ेगा, या फिर पूरी असेंबली तोड़ के आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो क्या अब क्या है जी ऑप्शन आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पहली बात तो ये है कि अदालती फैसलों का एहतराम है। उसके ऊपर आपकी अपनी, आप ये कहें कि कंसर्न हो सकते हैं, जिसके लिए आपके पास अगले जो अदालती फोरम है या जो आपके पास एक लीगल ऑप्शंस होती हैं वो मौजूद होती हैं। हैविंग सेड दैट, उसका बिल्कुल एहतराम है और रिगार्ड है। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आना है, पंजाब की आपने बात की है, तो उस सिलसिले में भी जो फैसला आएगा इंशाल्लाह, उसके बाद चूंकि ये एक सियासी नहीं बल्कि एक टेक्निकल सिचुएशन है, इसमें कोई पॉलिटिकल अलायंसेस या नॉन अलायंसेस की या एलाइज की या नॉन एलाइज की ये बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक खालिसतन एक टेक्निकल बहस है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करते हैं ना? तस्लीम करते हैं? बिल्कुल तस्लीम करते हैं जी। तो अब ये 25 अरकान पंजाब में जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया था, अब वो डी सीट हो चुके हैं, वो खत्म हो गए। डी सीट नहीं हुए अभी। देखें, ये जो फैसला था, आपको याद होगा कि इससे पहले जो एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो डिप्टी स्पीकर साहब का एक फैसला, जिसे जो एक गैर आईनी फैसला जिसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को बिल्कुल उड़ा दिया था, जिसका इख्तियार किसी भी शख्स को नहीं है, क्योंकि वो एक आईनी ऑप्शन है, जमहूरी ऑप्शन थी। उस वक्त भी सो मोटो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि किसी भी मेंबर को न तो वोट डालने से रोका जा सकता है, और उसका वोट जो है वो काउंट भी होगा।
ये भी चंद हफ्ते पहले की बात है। अब ये जो फैसला आया है बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जितना इल्म मुझे है इस सब्जेक्ट पे, वो आईन कुछ और कह रहा है, ये फैसला कुछ और कह रहा है। अच्छा जी, आईन ये कह रहा है, आईन से मुतसादिफ समझ दे आप? आईन से 100% मुतसादिफ है, समझ नहीं रहा। ठीक, गो मैंने कहा मैं जो आपको वकला आपके प्रोग्राम में आएंगे वो आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर किसी मेंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इख्तियार ले लेती है कि आप वोट नहीं कर सकते, ले लिया ना कि एक MNA अपनी क्या कहते हैं, वोट आप दे सकते हैं लेकिन वोट को कास्ट नहीं समझा जाएगा। कास्ट नहीं समझा जाएगा, चलो इस तरह कर लें, तो जब कास्ट मेरे वोट को नहीं समझा जाएगा तो मेरे पास तो इख्तियार तो नहीं है वोट देने का, फिर मुझे डी सीट किस लिए करेंगे? तो आइन का अगला ऐसा तो फारिग हो गया ना। ठीक है, आइन में ये है, ये टेक्निकल सी चीज है वैसे, लेकिन मसला ये है, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे रिपीट करने दें। आइन में ये है कि अगर आपने अपनी पार्टी की आदत के डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया लीडर ऑफ हाउस के इंतखाब में या मनी बिल पे, तो आप डी सीट होंगे। ठीक है, जब आप वोट लेने का इख्तियार ही नहीं रहा, आपका वोट काउंट ही नहीं होगा, तो डी सीट किस चीज पे होगा? ठीक तो है, ये आइन से आपका ख्याल है एक नई कानूनी बहस है, बहरहाल लेकिन सर एक आगे जो भी होगा इशू ये है, वो लीगल फोरम्स पे होगा। इशू ये है कि यूं महसूस होता है कि आप दोनों ने, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आप दोनों ने भारियां लगाई हुई हैं कि जब डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट की हमायत में आपने कहा था जबरदस्त फैसला और जमहूरियत बच गई, और इमरान खान साहब की तरफ से बहुत एतराज किए जाते थे कि रात को अदालतें लगा ली गई। इमरान खान साहब खुश हो गए ना, चलें बैलेंस। आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला, आप कह रहे हैं कि ये अजीबोगरीब सा फैसला है। इसका मतलब ये हो कि जिसके खिलाफ भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानेगा। हमने कुछ गलत कहा ना, हमने कहा कि कितने बजे खुली कितने बजे बंद हुई। मैंने ये कहा कि हर फैसले से हर शख्स को इख्तलाफ जरूर हो सकता है, जिसका मैंने राय का इज़हार किया, और उससे पहले मैंने कहा कि उसे तस्लीम करते हुए हम इख्तलाफ कर रहे हैं। इमरान साहब ये फरमाइएगा, अब ये पंजाब हुकूमत की क्या आईनी हैसियत है, और आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं गई, वफाकी हुकूमत भी चलेगी। वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी सर? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जैसे बात यह है कि हम टेक्निकलिटीज़ का सहारा तो ले सकते हैं कि आइन में क्या लिखा हुआ है और वकला क्या कह रहे हैं और फैसले में क्या लकूना है या बड़ा अच्छा फैसला है, वो सारी चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मॉरली भी और एथिकली भी और हमारे जो आइन है उसके मुताबिक भी अगर हम देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत अलाउड नहीं हो सकती। यहाँ पर खुली हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, सिंध हाउस के अंदर लोगों के ज़मीन खरीदे गए हैं, किसी को वजारत पे, किसी को सफारत पे, किसी को किसी और चीज़ पे, और फिर पंजाब में जो आपने देखा कि वो सारे के सारे लोग जो हैं उठ के गए और जाके उन्होंने वोट किया मुखालिफ जमात के लिए, और अभी भी हम उसमें अगर ये चीज़ें ढूंढें कि जी वो क्योंकि वोट अगर टेक्निकली वो काउंट ही नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से डिस्क्वालीफाई होंगे, ये सब अदालतों के फैसले हैं, लेट देम डिसाइड। लेकिन हमें खुशी इस चीज़ की है कि आज पाकिस्तान में जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का कारोबार था या हॉर्स ट्रेडिंग का चैप्टर था वो बंद होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा बाब जो स्या बाब था पाकिस्तान की सियासी तारीख का, वो बंद होने जा रहा है। इमरान साहब, इस फैसले की ये बड़ी अच्छाई है कि इसने हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते बंद कर दिए हमेशा के लिए, लेकिन साथ ही एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि अदम एतमाद भी साथ ही खत्म कर दी कि अगर फर्ज करें कि आपके साथ 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है तो फिर आप कोई भी फैसला कर लें, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, पाकिस्तान के 4 हिस्से में तकसीम कर दें, आप कोई भी फैसला कर लें, लेकिन ऐवान के अंदर से आपके खिलाफ आवाज नहीं आ सकेगी। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का बैलेंस खराब हो गया, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहे, तब भी आपकी पार्टी उनको हटा नहीं सकेगी। नहीं, पार्टी तो हटा सकती है, लेकिन आपने 2/3 मेजॉरिटी की बात की, तो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि पार्टी तो जिसको चाहे वज़ीर आज़म बना सकती है, जिसको चाहे वज़ीर आज़म से हटा सकती है, उसमें कोई कदगन नहीं है। कदगन सिर्फ इस वक्त बात हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर। चेयरमैन ही हमेशा पार्टी का उम्मीदवार होता है, वही प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी ने हटाना होता है, वो अपने आप को क्यों हटाएंगे? देखिए, पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो फैसला करती है। चेयरमैन अमूमी तौर पे उस कमेटी को डोमिनेट जरूर करते हैं, लेकिन कमेटी का फैसला ही फाइनल फैसला होता है। और अगर आपने जो बात की कि खुदा न खास्ता कोई किसी वज़ीर आज़म का दिमाग उलट गया या वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है तो उसको उस सूरत में क्या किया जाएगा, तो उस सूरत में पाकिस्तान के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पाकिस्तान तोड़ने वाले को तो किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो। उसके बाद मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप फर्ज कर लें
मैं आपको साइड पे रखता हूं सर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगला इलेक्शन हो जाता है, ये सिंगल मेजॉरिटी ले लेते हैं, इनके पास 10 या 15 वोट ज्यादा हो जाते हैं और उसके बाद ये बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर देते हैं, तो इनके अरकान तो आपके हक में वोट नहीं दे सकेंगे, फिर वो पाबंद होंगे, फिर 5 साल ये अपनी सीट पे बैठेंगे और ये कोई भी फैसला कर सकते हैं। और अगर आपने इनको हटाना है तो माशाल्लाह लगाना पड़ेगा आपको। देखिए ये तो भी मफरूजे पे हम बात करें, बड़े बड़े फैसले क्या, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने, पेट्रोल के प्राइस कम करने, ये मुल्क की इकोनॉमी को कैसे चलाना है, क्या बड़े बड़े फैसले करेंगे। वो अगर मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो वो तो वैसे ही लोगों ने नहीं छोड़ना उनको, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे जो बात कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत फैसला आया है। फैसला ये होना चाहिए था कि जी जिसकी जो मर्जी वो वहां जाके वोट करे, पास कर ले। ये कानून अगर करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट में आ ही नहीं सकती। ये आप जाके वोट लेते किसी और के अच्छा, इमरान साहब एक और सवाल भी है कि एक तो सदर साहब ने प्ली की थी, सदर साहब ने प्ली की थी कि जो आदमी दूसरी पार्टी को वोट दे, मुनर्रफ रुकन हो, उसकी सजा जो है ताहयात नाहली होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी पार्लियामेंट के हवाले कर दिया, जिसमें अब आप नहीं है। इसी असेंबली से कहा है कि आप ये फैसला कर लें, तो इसका मतलब ये है कि मियां शहबाज शरीफ और ये जो 10 पार्टीज है ये मिलकर फैसला करेंगे उसके बारे में, तो आपका इनपुट तो उसमें नहीं होगा। फिर कर ले जी, हमारे अभी खैर इस्तीफे तो मंजूर नहीं हुए अभी तक, लेकिन अगर इन्होंने फैसला करना है तो बेशक कर ले। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनडाउटेडली पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, हमें छोड़ के कोई फैसला नहीं हो सकता। इनको मुशावरत में साथ बैठना होगा, इनको सारी चीज़ों को करना होगा और इंसाफ की बेसिस पे फैसले होने चाहिए। ये पसंद नापसंद की, जाती पसंद नापसंद की बेसिस पे नहीं होने चाहिए। ये फैसले होने चाहिए मुल्क व कौम के मफाद में। ताहयात नहली के ऊपर या मैक्सिमम सजा के बारे में अगर ये आपको बुलाते हैं तो आप इनके साथ बैठकर फैसला करने के लिए तैयार हैं? फिर मुझे नहीं पता, ये पहले बुलाएं फिर वो बात करेंगे। जो खान साहब ने बात करनी है वो अपना फैसला खान साहब देंगे। ये मैं कबल उस वक्त ये तो नहीं बता सकता कि बुलाएंगे तो उनके साथ बैठ के बात करेंगे या नहीं करेंगे। आई डोंट नो। उस वक्त बहुत ज़्यादा बैड ब्लड है दोनों तरफ से, बहुत ज़्यादा आलूदगी है, बात करने में बहुत दुश्वारी है, बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल फैसला खान साहब का। वैसे पंजाब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अभी हमजा शहबाज साहब को गवर्नमेंट तोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, नए इलेक्शन करवाने चाहिए, या फिर वो परवेज इलाही साहब के हवाले से अपनी कुर्सी कर देनी चाहिए? नहीं देखिए ना, अभी तो वो अब जो भी वो फैसला करे वो इरेलेवेंट है। वो इस वक्त कोई फैसला करने की पोजीशन में है नहीं। वो वजीर आला नहीं रहे, वहाँ पे गवर्नर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त असेंबली तोड़ने की पोजीशन में नहीं है। वो इस वक्त बड़ी एक इबामी कैफियत है। अब गवर्नर जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। अगर दोनों साइड में से कोई भी मेजॉरिटी प्रूव ना कर पाए तो वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, उसको इख्तियार है इस चीज़ का। वैसे मेरा तो मशवरा हमजा शहबाज को ये है कि उनको शराफत से घर चले जाना चाहिए इसको छोड़ के, ताकि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो इस वक्त रिग्मरोल का शिकार है इस तरह भी कैफियत से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक। वैसे डॉक्टर साहब ये मशवरा उनका ठीक है, मेरा ख्याल है मॉरल ग्राउंड्स पे आपको इस वक्त गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। अगर आप भी चिपके रहते हैं इस कुर्सी से तो फिर आप में और गवर्नर साहब में फर्क कोई नहीं होगा। चले पहले तो आपने ये तस्लीम किया कि गवर्नर साहब कुर्सी से चिपके रहे हैं। हाँ जी, वो गलत कर रहा है, गलत कर रहे हैं, गलत किया उन्होंने। हाँ जी, हम नहीं चिपकेंगे। हाँ। हम बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे है। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता जो पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो कि यकीनन हमें काबिल कबूल भी होगा और उसके बाद हमारे पास कानूनी और आइनी ऑप्शंस मौजूद होंगे कि हम उसके बाद किसी और फोरम पे जा सकते हैं। हम अपने जो हमारे पास ऑप्शन होंगे उन्हें तो जरूर एग्जॉस्ट करेंगे ना। हमारा है इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास हमारे पास ऑप्शन होती है। कुछ केसेस में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, कुछ में आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। ये ऑप्शन तो होती है आपके पास। हम अपनी ऑप्शंस को जरूर एग्जॉस्ट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिन मेंबरान को डी-सीट किया जाएगा उस पर फ्रेश इलेक्शन करा देंगे। आप यकीन करें कि ये बजट से पहले इंशाल्लाह जब सीएम इलेक्शन हो जाएंगे फिर पता लग जाएगा कि सीएम अपनी अक्सरियत खो देंगे तो सीएम साहब की मौजूदगी में आप इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं? फिर आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब की सेनेट की सीट का इलेक्शन था
तो वो उन मेम्बरान पर मुश्तमिल होता है जो कौमी असम्बली के मेम्बरान होते हैं, और वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब इलेक्शन जीता असम्बली से सेनेट का, उस वक्त इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके थे। वो कुछ दिन बीच में थे, उसके बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। ये और बात है कि वो कैसे लिया और उसमें किन किन लोगों की गिनती, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारे पास वो जो इन बिटवीन टाइम होगा कि जिसमें ये इलेक्शन हो जाए और उसके बाद आप देखें हमारे पास अक्सरियत आती है या नहीं आती, उसकी आईनी पोजीशन क्या है। मैं आपको एक बात बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ चौधरी साहब, कि किसी भी गैर आईनी ना काम करेंगे ना गैर आईनी तौर पे एक दिन तो क्या 1 घंटा भी उस कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक होगा, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फैसला नहीं कर रहा है। जो प्रॉपर फोरम है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर फैसले भी होंगे। ज़रूरी नहीं कि जल्द इलेक्शन ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हो। जिस तरीके के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोalition गवर्नमेंट बनी है इत्तेहादियों के साथ मिल के, मुझे उसमें आप एक नुक्ता बता दें कि वो क्या कोई गैर आईनी है, वो हमने कोई जमहूरियत पे शब खून मारा है, कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है, कतई तौर पे कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। अब देखिए, खिलाफ रवायत तो गैर अखलाकी 2 घंटे पहले से 2 घंटे उसके बाद मैनेजमेंट की इत्तेहादियों के साथ बात कर रहे हैं ना, इत्तेहादियों के साथ आपकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो होंगे वो 2023 में होंगे, और आप लोगों ने फैसला कर लिया सब इत्तेहादियों ने मिलके कि अब आप अगले इलेक्शन जो है वो 2023 में जाके करवाएंगे। तो लेकिन ये जो फैसले हैं कि पेट्रोल का फैसला है, डॉलर का फैसला है, ये जो माशी मामलात के फैसले हैं, ये तो आपने आज ही लेने हैं। अगर आप आज ये फैसले नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अगले साल तक इलेक्शन करवा सकेंगे, फिर आपकी गवर्नमेंट गई। नहीं, फैसले तो ये करने पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसले ऐसे हों जिसमें मैक्सिमम बोझ हुकूमत खुद उठाए और अवाम पे वो जो प्रेशर है महंगाई का या तेल बहुत ज़्यादा महंगा करने का, वो प्रेशर जो है वो कम से कम आए। ये हमारी जो है आप ये कहें कि इंटेंशंस हैं, और ये इसी पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। बाकी जहाँ तक आपने इत्तेहादियों की बात की, तो फैसले यकीनन चूँकि कोalition गवर्नमेंट है तो सबकी मुशावरत से हो रहे हैं, और जो मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस आफ्टर दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हो रहा है, उसमें कब इलेक्शन होने, ये फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव है कि कब इलेक्शन होने हैं, लेकिन इससे पहले जो चीज़ हुई है उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। जो आप ये कहें कि हम किसी गलत तरीके से इक़्तिदार में आ गए हैं, कोई शब खून मारा गया है, नहीं वो ठीक है, आप सही आगे होंगे, लेकिन बहरहाल आपने फैसले करने हैं। ये जो आपने 36 दिन ज़ाया कर दी, उसकी वजह से डॉलर आज 200 को टच कर रहा है। सर, लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी हुकूमत थी तो आप थे कहाँ पे, ये और ये इमरान खान साहब का सवाल बड़ा वैलिड है कि अगर आप इतने माहिर थे तो आप इकॉनमी को कंट्रोल कर लेते, आपने नहीं किया। इमरान इस्माइल साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइए, इत्तेहादियों ने, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे, ये इलेक्शन नहीं करवाने वाले, तो अब आपके पास क्या लाहे अमल होगा? सर, हमारा लाहे अमल तो बिल्कुल क्लियर है जी। हमने तो खान साहब ने इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है, डेट वो अनाउंस कर देंगे 1 आध दिन में, और फिर जब अवाम का जमे रफीर आएगा तो इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इनके अभी तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ना भी ये करें तो आज का जो फैसला है उसके बाद वैसे भी ऑप्शन इनके पास बहुत थिन हो गए। ये कैसे चलाएंगे हुकूमत? चलाने का कोई तरीका नहीं है हुकूमत चलाने का। पंजाब इनके हाथ से निकल गया है, वहाँ पे वैसे भी पिछले 1 महीने से कोई हुकूमत नहीं थी, ना कोई वजीर आला था, ना कोई गवर्नर था, ना कोई गवर्नेंस थी, ना कोई कैबिनेट थी। वहाँ पे अफरा तफरी का हाल पड़ा हुआ है। इधर वफाक में आप देख लें क्या हाल है, 2 वजीर आजम है, एक लंदन में बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, 2 वजीर खजाना है, एक यहाँ बैठे हैं, एक वहाँ बैठे हैं। 4 दौरे कर चुके हैं हमारे जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, वो 4 दौरे कर चुके हैं वो मुल्क से बाहर के। वो कभी कभी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं देखने के लिए हालात चीज़ों के। स्विमिंग पूलों की मुरम्मत जारी है, उधर मईशत गिर रही है, हर चीज़ आप देख लें बुरी तरह से। कोई आपको रब्त नहीं नजर आएगा किसी चीज़ का कि क्या किस तरफ मामला जा रहे हैं। जो एलाइज हैं उन्हें भी नहीं। गवर्नमेंट का ये फैसला है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन करवाएंगे। आज सारे इत्तेहादियों ने मिलकर ये फैसला कर लिया। सर, उन्होंने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाएंगे और उसके बाद अगस्त 2023 में इलेक्शन होंगे। तो जब ये फैसला गवर्नमेंट करके डिटरमिनेट होकर बैठ गई है तो फिर जाहिर है अब तो आपके पास एहतजाज के अलावा कोई चांस नहीं। और उन एहतजाजों के कामयाब होने का फिर कितने % चांस होगा? सर, नहीं, एहतजाज तो कामयाब देखें। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के बिलाशुबा सबसे पॉपुलर सियासी लीडर बन के निकले हैं। पूरी अवाम इस वक्त इमरान खान की कॉल का मुंतजिर है।
आप ये देखिएगा जिसवत खान साहब ये कॉल देंगे तो आप देखिएगा इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह नहीं होगी। और ये गवर्नमेंट ने वैसे ही, इनकी तो वैसे ही इस वक्त हालत बुरी है, हालत ज़ार है, तो ये तो एक धक्के की गवर्नमेंट नहीं है, इसने गिर जाना है। ये वैसे ही इट्स ऑन इट्स वे आउट। ये जो मर्जी फैसला कर लेना, ये 23 में इलेक्शन कराएंगे, ये 26 में इलेक्शन कराएंगे, कोई फर्क नहीं इससे पड़ना। फर्क उससे पड़ना है कि अवाम का क्या फैसला है, और वो फैसला इंशाल्लाह आपको जल्द नजर आ जाएगा। ठीक। वैसे दरअसल ये इमरान खान साहब जिस तरह आपके किले पे चांदमारी कर रहे हैं, जिस तरह गोलाबारी कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप अगस्त 2023 तक चल सकेंगे, क्योंकि माशी हालात खराब हैं, इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जा रहा है, तो कैसे चलाएंगे गवर्नमेंट आप? देखिए माशी हालात जो हैं वो पिछले 3.5 साल से मुझे एक दिन बता दें जिसमें किसी भी हमारे जो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक हैं जो हमारे पर तनकीद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पे करते हैं, हमारी पिछली हुकूमतों पे करने वाले भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनका मुझे एक प्रोग्राम बता दें जिसमें उन्होंने ये कहा जनाब कि माशी हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत बेहतर हो रहे हैं। वो चंद डेसिमल्स और इशारियों की अदाद शुमार तो हम जरूर सुनते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर मुल्क की क्या हालत रही है सबको पता है। हमारे 2018 में डॉलर जो है वो 106 रुपये था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत छोड़ी है तो ये 186 रुपये था। सर 80 रुपये महंगा हो गया। एक मिनट तो रुपया मजबूत सुन लेना, 80 रुपये डॉलर महंगा हुआ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, 6 रुपये महंगा हुआ अभी तक हमारे दौरे हुकूमत में। तो हमने 6 रुपये का हिसाब देना है ना, 80 रुपये का हिसाब तो नहीं देना। एक बात। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब जो हमारी 6 रुपये का नहीं हुआ, 20 रुपये का, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ रही है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब अपना जो उनकी जमात के, मैं उन्हें वर्कर्स कहूँ, मैं उनका फ़ैन क्लब कहूँ, वो तो उनके इरशादात या उनकी जो भी जलसे में तकरीरें हो रही हैं उनमें मनोवन उनके ऊपर वो यकीन रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो दिमाग भी रखते हैं, तो आप सैनिटी भी रखते हैं, सोचते भी हैं। लिहाजा जो बात इमरान खान साहब सही करेंगे उसको लोग कहेंगे कि सही है, जब वो गलत कह रहे हैं लोगों को पता है वो गलत कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी अपनी जमात के लोग उनके बाकी को या दूसरी बात टेस्ट करने के एक ही दूसरी बात ये है, नहीं मैंने आपको मेरा ख्याल है तीसरी दफा ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है, लेकिन इलेक्शन कब होने ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो साहब मेरी एक बात सुने, हम जब इस हुकूमत में आए हैं, अच्छा 1 महीने के बाद हम इलेक्शन मतलब चले जाए, सबको छोड़ छुड़ा दें, तो इसका क्या मतलब है? या तो हमें पता नहीं था कि सूरत हाल क्या है, या ये कि हम संभालने की सलाहियत नहीं रखते। चंद महीने तो सब्र कर जाए। ये जो अवाम के अंदर एक अफरा तफरी और अबतरी फैली हुई है, इससे तो अवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने दें, और वो देंगे इंशाल्लाह। क्यों वक्त खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब इशू ये है कि डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज आपके कंट्रोल में नहीं है, 3.5 साल से कंट्रोल में नहीं है, आपकी जो इत्तेहादियां हैं वो गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर क्राइसिस है, इतने ज्यादा क्राइसिस है कि उसको संभालने के लिए मेरा ख्याल है आपको कोई बड़े डिसीजन ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त मुल्क के नामवर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये जो फैसला है इसके बाद बेशुमार सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल ये पैदा हो गया कि अब शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकेगी। दूसरा ये कि जो पंजाब के जो अरकान हैं वो क्या डी सीट हो गए हैं, उनकी हैसियत क्या है कानूनी तौर पर, और पंजाब की इस वक्त क्या हैसियत है, वो है या नहीं है? देखिए मैं बारी बारी अगर जवाब दूं इनका, ये तो अभी भी मुमकिन है कि किसी पार्टी की जो पार्लिमानी भी है उसकी अक्सरियत अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने अपने ही वजीर आजम के खिलाफ जाना है तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर अकलियत ये करती है तो अकलियत को मुनहरिफ समझा जाएगा, उनके वोट की कोई वक़्त नहीं होगी, वोट शुमार नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर एक जमात के 170 या 180 वोट हैं एक पार्लिमान में, पार्लिमानी पार्टी के, और उस 180 में से अगर अक्सरियत जो है 100 लोग फर्ज करें कहते हैं कि हमने अपने वजीर आजम को हटाना है, तो फिर उनका वोट मौसर होगा। एक तो ये बात हुई। जहां तक पंजाब असेंबली का ताल्लुक है, उसका भी है अमूमन के जो पार्टी चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसी चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन में जाके अप्लाई करना होता है कि इन्होंने ये मुनारफ है, इन्होंने पार्टी के हक में वोट नहीं दिया। नहीं, देखिए आर्टिकल 63A जो है वो डायरेक्शन देने की जो ताकत है वो वजीर आजम को या पार्टी चेयरमैन को नहीं देती। वो ये कहती है आर्टिकल 63A कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो हिदायत जारी करेगी। लिहाजा अगर पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत अपने वजीर आजम या चेयरमैन से हटके कोई राय दे दे और अक्सरियत उस राय के साथ हो तो फिर वो राय मौसर होगी।
अच्छा, जहां तक पंजाब असेंबली का ताल्लुक है, वहां सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर मुनहरिफ अराकीन को मुनहरिफ करार दे देता है, उनको सीट कर देता है, तो फिर आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में यह समझा जाएगा कि जो इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को, उसमें हमजा शहबाज साहब को 26 वोट कम पड़े या 5 वोट कम पड़े। अब उस सूरत में ये नंबर होगा कि उनको 171 या 172 वोट पड़े, जबकि परवेज इलाही साहब को 0 वोट पड़ा। अब आईन हमारा ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में पहले राउंड में कोई उम्मीदवार जो है अक्सरियत हासिल नहीं करता, पूरे जो अरकान हैं उस हाउस के, यानी कि पंजाब असेंबली की सूरत में 186 वोट हासिल नहीं करता, तो उस सूरत में एक सेकंड राउंड होगा इलेक्शन का। कुछ लोगों को मैंने आज सुना टीवी पे ये कहते हुए कि इलेक्शन असेंबली फिर तहलील करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक सेकंड राउंड है और सेकंड राउंड में जो लोग वोट करेंगे, वोटिंग प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनकी सादा अक्सरियत की जरूरत है। यानी कि दूसरे राउंड में 186 वोट नहीं चाहिए, सिर्फ सादा अक्सरियत उन लोगों की चाहिए जो उस दिन आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोट करते हैं। उस सूरत में यह देखा जाएगा कि इन मुनहरिफीन को अगर निकाल भी दें तो फिर अक्सरियत किसकी है, पीटीआई के उम्मीदवार की है या पीएमएलएन या पीडीएम के उम्मीदवार की है। तो वो मामला तब हमारे सामने अब आएगा। एक और सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि ये सारी चीजें दोबारा अदालत में जाएंगी और अदालत फिर अपनी जो तशरीह उसकी तशरीह की बुनियाद पर फिर एक फैसला करेगी। ये अदालत में शायद इसलिए जाना पड़े कि पंजाब में गवर्नर के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अगर तो गवर्नर हो और गवर्नर आइन के मुताबिक काम कर रहा हो तो एक सेशन बुलाया जा सकता है, उसमें जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है जो 16 अप्रैल को हुआ, उसको पहला राउंड तस्वुर करके एक दूसरा राउंड अब कराया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि पेचीदगी है गवर्नर के हवाले से, शायद हाई कोर्ट का हुक्म दरकार होगा। अब वैसे जो नून लीग है उसने ये फैसला किया है कि इन 25 अरकान के बारे में जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उस फैसले को पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और वहां पे अगर जो फैसला होता है फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करने के बारे में सोचती है नून लीग। तो इस दौरान अगर ये कानूनी फैसला चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो सीएम कहां होंगे? क्या सीएम होंगे उस वक्त या नहीं होंगे? नहीं, सीएम का इलेक्शन तो बहरहाल कराना पड़ेगा। यही तस्वुर किया जाएगा कि एक राउंड इलेक्शन का 16 अप्रैल को हो गया और मामला हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील है, वो मामला अपनी जगह चलेगा। लेकिन पंजाब असेंबली में एक वजीर आला इलेक्ट करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाना होगा। खा हम ये समझें कि 16 अप्रैल को पहला राउंड था या हम ये कहें कि नहीं, बिल्कुल नए सिरे से एक नया इलेक्शन कराना है, तो वो इलेक्शन हमें बहरहाल अब कराना पड़ेगा पंजाब असेंबली में। लेकिन अब वहां पे सूरत बड़ी दिलचस्प है राय साहब पंजाब में कि एक गवर्नर साहब हैं जिनको वफाकी हुकूमत गवर्नर नहीं मानती और पंजाब भी उनको गवर्नर नहीं मानता, लेकिन गवर्नर साहब का इसरार है कि मैं गवर्नर हूं, मुझे फारग नहीं कर सकता कोई। दूसरा, साथ ही स्पीकर साहब हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो जो पुरानी जो हुकूमत है उनके अलाई हैं और साथ वो स्पीकर भी हैं और वो अगले सीएम के उम्मीदवार भी हैं। ज़ाहिर है अब गवर्नर साहब ने ऑर्डर करना है सेशन के लिए, गवर्नर है या नहीं है ये कंफ्यूजन है। और दूसरा, स्पीकर साहब ने इजलास बुलवाना है, स्पीकर साहब इजलास बुलवाएं या ना बनवाए, एक सूरत हाल है। और सीएम जो है ना उसके ऊपर भी अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि वो है या नहीं है। तो इस सारे कंफ्यूजन को हल कौन करेगा? अदालत। ये मामला फिर अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और वफाक इसमें कोई इंटरवेंशन कर सकता है? देखिए, वफाक का तो यही है कि वो जो सदर मुमलिकत को जो हिदायत है, जी मुझे आवाज आ रही है। देखिए, जो सदर मुमलिकत को सिफारिश है वजीर आजम साहब की, उस पर वो अमल नहीं कर रहे और उन्होंने जो मुस्तरद कर दिया नए गवर्नर की नॉमिनेशन को, ये मेरी नजर में बिल्कुल उनको इख्तियार हासिल नहीं है। सदर ऐसा नहीं कर सकता, ना सदर इनकार कर सकता है एक गवर्नर को हटाने से और ना नए गवर्नर को अपॉइंट करने से इनकार कर सकता है। इस हवाले से अब आइन में एक प्रोटेक्शन जरूर हासिल है सदर मुमलिकत को, लेकिन अगर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, एक सदर आइन के मुताबिक काम करने से इनकार कर दे, तो फिर गालिबन सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है उसको खत्म करने के लिए इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये राय साहब जब मसला है, एक और सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओवरडू कर गई। जब आइन के अंदर ये चीज लिखी हुई थी
कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी पार्टी के जो फैसले है उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता, तो आइन बिल्कुल क्लियर था, इसकी मजीद तशरीह की जरूरत नहीं थी, तो अनडू कर दिया, बल्कि ज्यादा ओवरडू कर दिया गया, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, एक तशरीह अब सामने आ गई है, इसके बाद तो कोई शख्स बिल्कुल ही माफूकुल फितरत होगा, बेवकूफ होगा अगर वो इनराफ करे अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत से, क्योंकि उसका वोट गिना नहीं जाएगा, साथ ही साथ उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो जाएगी डीसीटिंग की, और उस पर बढ़ के आज सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि आर्टिकल 63(1)(p) के तहत उसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए जिसके तहत उसको शायद सजा जेल की भी हो जाए। तो अब जाहिर है कि इसके बाद तो कोई शख्स इनहराफ नहीं करेगा पार्लिमानी पार्टी की हिदायत से। लेकिन ऐसा एक नुक्ता और भी है इसमें बड़ा दिलचस्प, जो मैं बार बार देख रहा था, मुख्तलिफ कानूनदान आपकी तरह वो बात कर रहे थे, वो ये है कि जब आपने ये कह दिया कि एक मुनारफ रुकन वोट कास्ट नहीं कर सकता, या उसका वोट कास्ट नहीं समझा जाएगा। अब पहली बात तो ये, जब तक वो वोट नहीं करेगा उस वक्त तक वो मुनारफ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो मुनारफ नहीं हो सकता। अब अगर उसने वोट कास्ट कर दिया है तो अब वो डी सीट तो चले हो जाएगा, लेकिन आपने कानून और रास्ता बंद कर दिया कि वो वोट कास्ट ही नहीं कर सकता, तो फिर वो डी सीट कैसे होगा? नहीं, देखिए, कास्ट तो वो करेगा लेकिन वो गिना नहीं जाएगा। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत ही कोई बेवकूफ शख्स होगा जो जाकर वोट कास्ट करे ये जानते हुए कि उसका वोट तो गिना नहीं जाना, लिहाजा किसी को फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको ये नुकसान होगा कि वो डी सीट हो जाएगा, और अगर ये कानून जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बन जाता है तो शायद वो जेल भी चला जाए। इसके बाद तो कोई इम्कान नहीं रहा कि कोई शख्स जो बिल्कुल ही अकल से फारिग नहीं है वो पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट करे। तो अगर आइन में ऐसा कुछ पहले तसव्वुर था कि एक शख्स पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट करेगा, फिर पार्टी हेड फैसला करेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है नहीं करनी, फिर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, वो अब तमाम जो अमल है, मुझे अब नजर ये आता है कि आइंदा ऐसी कोई सूरत पैदा ही नहीं होगी कि इस तमाम अमल पे के तहत कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, राय साहब, ये सदारती रेफरेंस के नुक्ता नजर से, और सदारती रेफरेंस था वफाकी असम्बली के बारे में, कौमी असम्बली के बारे में, कि यहाँ पे पीटीआई के कुछ अरकान है जो मुनरफ हो रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है। लेकिन ये फैसला यहाँ पे तो जाहिर है खामोश है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वोट ही नहीं किया था, लेकिन इसका नुकसान जो वो पंजाब के अंदर हो रहा है, उसका इंपैक्ट पंजाब के अंदर हो रहा है, तो सदर साहब ने पंजाब के बारे में तो पूछा ही नहीं था। नहीं, देखिए, सदर साहब ने ना पंजाब के बारे में पूछा है ना वफाक के बारे में पूछा है, उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह चाहिए थी, लिहाजा आर्टिकल 63A जो है उसकी तशरीह हो गई, उसका इतलाक कौमी असेंबली पे भी होगा, उसका इतलाक जो है सूबाई असेंबली पे भी होगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है साहब, ये फरमाइए कि फैसला है कैसा, कि बड़ा फैसला है, और क्या अगर इसको गवर्नमेंट चैलेंज करना चाहती है तो उनके पास कोई ऑप्शन है? लेकिन चैलेंज तो नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू में कोई इम्कान तकरीबन नहीं हुआ करता कि फैसला तब्दील हो जाए। 58 दिन के बाद 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक ओपिनियन अपनाई है, एक नुक्ता नज़र अपनाया है, वो उसको तब्दील नहीं करेंगे। ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कोई बड़ा बेंच हो और वो कोई और राय ले, उन जज साहिबान की राय से इत्तफाक करे जो आज अक़लियत में है, ये तो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अब यही आज फैसला है, और आने वाले मुस्तकबिल करीब में मुझे यही फैसला नजर आता है जो कारफरमा होगा। लेकिन ये जो पार्लियामेंट को कहा गया है कि आप ये फैसला करें कि जो मुनरफ रुकन होगा उसकी सजा क्या हो सकती है, तो क्या इसी पार्लियामेंट से कहा गया है कि यही हुकूमत, यही पार्लियामेंट ये फैसला करे, और क्या ये गवर्नमेंट या ये पार्लियामेंट फैसला कर सकती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि यही पार्लियामेंट करे। उन्होंने उमूम पार्लियामेंट को कहा है कि इस हवाले से कानून साजी की जाए। वो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी आ सकती है, लेकिन इस हुक्म की वजह से किसी चीज में ताखीर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस हुक्म के तहत इस पार्लियामेंट को बिल्कुल जामिद कर दिया और कहा है कि इसी पार्लियामेंट ने करना है। उससे पहले अगर नया इलेक्शन हो जाता है किसी भी वजह से, तो आने वाली पार्लियामेंट ये करेगी। ठीक है, राइस का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे नुक्ते नए निकले, कुछ वजाहत हुई और कुछ नए इश्यूज हैं जो आपके सामने आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखता चलूँ वो ये कि ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जिसको पूरी कौम तस्लीम कर ले, तमाम सियासी जमातें तस्लीम कर ले। जब फैसला एक तरफ आता है
तो एक पार्टी ढोल बजाती है, वाह वाह करती है, और दूसरी पार्टी उस पर एतराज करती है, और जब दूसरा फैसला आता है तो एतराज करने वाली पार्टी वाह वाह करती है, और जिसने पहले अप्रिशिएट किया होता है वो उसके ऊपर उसकी मजम्मत कर रहा होता है। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको कोई ना कोई अदारा मानना पड़ेगा, उसे बाप मानना पड़ेगा पूरे मुल्क का, फिर ही जाके चीज़ें चल सकेंगे, वैसे नहीं चल सकेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।